बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका फ़ित्र से मुतल्लिक एक दो मसले समात फरमा लें। फ़ित्र के माना है रोज़ा इफ्तार करने या रोज़ा ना रखना, ये फ़ित्र है। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रमज़ान शरीफ के रोज़े ख़त्म होने की खुशी में शुक्रिया के तौर पर सदका मुकर्रर किया है। इसी सदक़े को सदका फ़ित्र कहते हैं। रमज़ान के रोज़े ख़त्म होने की खुशी में जो ईद मनाई जाती है उसको इसीलिए ईद उल फित्र कहते हैं। सदका फ़ित्र यानी रमज़ान मुबारक का इफ्तार हो गया, अब रोज़े नहीं रखने, तो अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि रमज़ान की हमा जहत रोज़े से, क़याम रमज़ान से, सहार व इफ्तार से और सदक़ात व सखावत तिलावत कुरान से कदरदानी की है। तो इस खुशी में फ़ुक़रा मसाकीन को कुछ देना, ये सदका फ़ित्र कहलाता है। तो ये सदका फ़ित्र हर मुसलमान साहिब निसाब पर वाजिब है। जो निसाब ज़कात का है वही इसका है। दोनों में निसाबों में फ़र्क ये है और ज़कात और सदका फ़ित्र में कि ज़कात के वाजिब होने के लिए तो चांदी या सोना या माल तिजारत का होना और उस पर 1 साल का गुजरना शर्त है। लेकिन सदका फ़ित्र के वाजिब होने के लिए इन चीज़ों की वो ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके वाजिब होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि ज़रूरी सामान के अलावा किसी के पास इतना मालो असबाब हो कि जिस पर ज़कात वाजिब हो जाती है, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर सामान, तो उस पर सदका फ़ित्र वाजिब है और उस पर साल का गुजरना कोई शर्त नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी के पास इस्तेमाल वाले कपड़ों से ज़्यादा कपड़े रखे हुए, या किसी का कोई ज़ाती मकान खाली पड़ा हुआ है, या इसी किस्म का कोई और सामान है जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है और उन चीज़ों की कीमत निसाब के बराबर या ज़्यादा है, तो ऐसे शख्स पर सदका फ़ित्र वाजिब है। हदीसों में सदका फ़ित्र की अदायगी की बहुत ताकीद आई है। इसके मुतल्लिक जो हदीसें हैं वो इंशाअल्लाह कल अर्ज़ कर देंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।